Yes. Now the precautions are very interesting. Same precautions almost. First is expenditure on intermediate goods will not be included in national income. ठीक है, इसका मतलब है तो अगर expenditure on intermediate goods is not to be included, then which expenditure is to be included? Only on final goods. Means whatever expenditure is being incurred by any of these, जो कुछ भी ये करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट के, फॉरेन सेक्टर के, कोई भी, whatever expenditure is being done or made, that is only on the purchase of final goods. जो finished goods हैं, ready goods हैं, जिनको बस हमने यूज करना है, either for consumption or for investment. अगर मशीन खरीदी है तो वो मशीन को सिर्फ लाके अपना फैक्ट्री में लगा लेना, उसमें कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, कोई और प्रोसेसिंग नहीं करनी, कोई और उसकी रीसेल नहीं करनी, बस सीधे अपने काम में यूज करना है। ऐसे ही अगर कोई हाउस होल्ड टाइप की चीज है, कंजम्पशन गुड है, तो सीधे ही लाके हम उसको यूज कर लेते हैं। मतलब वी आर नॉट यूजिंग दैट कमोडिटी ईदर फॉर रीसेल नॉर वी आर डूइंग एनी प्रोसेसिंग इन दैट कमोडिटी, अपनी ओर से कुछ नहीं करते। सो ओनली फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर इज स्टडीड इन दिस मेथड, ठीक है, इंटरमीडिएट को नहीं लेते हैं। देन ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे यू विल सी सेम पॉइंट्स ही हैं। ट्रांसफर में पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड का मतलब है, चाहे हम उसको ट्रांसफर इनकम कह दें या पेमेंट कह दें, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स। ठीक है, यूनिलेटरल पेमेंट्स है, एक ही पार्टी उन्हें करती है, द अदर साइड या पार्टी डज नॉट परफॉर्म एनी प्रोडक्टिव वर्क फॉर द अदर वन, जिसके लिए पैसे मिल रहे हैं या इनकम मिल रही है या पेमेंट मिल रही है, नथिंग इज बीइंग डन। ठीक, तो इसमें कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे एनी डोनेशन, एनी टाइप ऑफ, जैसे वी कैन से ओल्ड एज पेंशन, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट देती है अगर लोगों को, तो या कोई रेलवे टिकट फ्री में सीनियर सिटीजन्स को दे दिया जाता है कि आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हो, ऐसी कोई भी हेल्प किसी की, या इवन फ्रेंड्स को आपस में गिफ्ट्स का लेना देना, ये सब ऑल दीज आर टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन इसका जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसमें नहीं इंक्लूड करते। देन नेक्स्ट इज, ये भी इंटरेस्टिंग है, पहले किया हमने, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सेकंड हैंड गुड्स की को भी जब हम परचेज करते हैं तो देन दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पर परचेज का मतलब चीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दे मीन टू से कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे सपोज यू हैव टेकन एनी सेकंड हैंड बुक, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने किसी पुराने बच्चे से ले ली है, तो आपने उसको पेमेंट किया 200 रुपीज मान लीजिए, ठीक, तो वो टू हो सकता है फ्री में भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, क्वाइट पॉसिबल, चलो मान ले कि यू हैव पेड 200 रुपीज, तो वो जो 200 रुपीज है, नाउ दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ दिस मेथड, इनकम, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज जो बुक की प्रोडक्शन है वो सबसे पहले हो चुकी है, मतलब व्हेन यू आर बाइंग एट दैट टाइम बुक हैज नॉट गॉट प्रोड्यूस्ड, इट हैज नॉट गॉट मैन्युफैक्चर्ड व्हेन यू आर बाइंग, रादर इट हैज गॉट प्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम। जिसने भी पहली बार न्यू बुक परचेज की थी, उसने जो पैसे खर्च किए थे, दैट एक्सपेंडिचर वुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट आपका एक्सपेंडिचर आप आगे किसी को दे दो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, दोज एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। रीजन क्या है कि जितनी बार मर्जी एक्सपेंडिचर करते जाओ, बट कमोडिटी एक ही बार बनी है, कमोडिटी की प्रोडक्शन बार बार नहीं हो रही है, वो एक ही बार बनी थी, उसके ऊपर सारे फैक्टर्स ने मिलके एक ही बार काम किया था, बार बार नहीं काम कर रहे। ठीक है, जैसे ऐसे हम एग्जांपल ले लें, कोई घर की सेल करते हैं, पुराना घर बेच के किसी नए घर में जाते हैं, तो जो आपने पुराना घर बेचा है उसका जो मनी मिला, एक्सपेंडिचर बेचा है तो आपको मिलेंगे, या जिसने खरीदा है मतलब उसका एक्सपेंडिचर, वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। किसी भी पुरानी चीज के ऊपर जो खर्च है, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, बिकॉज दैट गुड हैज नॉट गॉट प्रोड्यूस्ड इन दैट वेरी फिजिकल ईयर, उस साल में वो चीज नहीं बनी है, दैट हैज गॉट मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड सम टाइम बिफोर हैंड, और जब वो बनी थी तब उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ था वो उस साल में दैट वाज इंक्लूडेड। तो बस ये याद रखना है हमने। बट एनी हाउ, नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा है एनी कमीशन और ब्रोकरेज, आगे दिए ना, एनी कमीशन और ब्रोकरेज का मतलब ही कमीशन होता है, मतलब दो पार्टीज के बीच में जो आदमी मिडल मैन का काम करके सेल एंड परचेज को फैसिलिटेट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्रोकर, और उसको जो कमीशन मिलता है दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। ठीक है, ऑन सच गुड्स इज इंक्लूडेड। अब किसी प्रॉपर्टी डीलर ने अगर आपको घर की सेल परचेज करवाई है, तो प्रॉपर्टी डीलर तो बेचारा पहली बार ही काम कर रहा है,
है ना, वो तो अपनी इनकम अर्न करेगा। तो आप जो उसको कमीशन दोगे, बेचने वाला एज वेल एज परचेज करने वाला, दोनों साइड से, तो जो उसको कमीशन मिला दैट इज हिज इनकम फॉर द वर्क या सर्विस विच ही हैज रेंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको इंक्लूड करना है। उस बेचारे ने पहली बार काम किया है, उसका वो इनकम है, उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, मतलब घर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, एनीथिंग कैन बी देयर। देन नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अगेन वीडियो ऑन कर ले तो जरा, मैं साथ साथ में, आई वाज ट्राइंग टू सी यू ऑल पीपल, है, वीडियो ऑन कर लीजिए बेटे। तो नेक्स्ट है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये भी इसके ऊपर भी वट एवर मनी इज बीइंग स्पेंट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के लेन देन के पेपर होते हैं, सीधे सीधे वर्ड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर जो भी खर्च करते हैं वो इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज दीज आर जस्ट द ट्रांसफर ऑफ नेम। जैसे किसी फर्म के शेयर्स हैं, आपने परचेज कर लिए, तो पहले वो शेयर्स उस कंपनी के मालिक के पास थे, उसके नाम के ऊपर था, अब आपने खरीद लिए तो नाम आपका चेंज हो गया, अमाउंट वैल्यू तो उतनी की उतनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव ऐड नहीं हो रहा है, एनीथिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस इन फिजिकल फॉर्म, कुछ नया ना बन रहा है, ना खराब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो फाइनेंशियल एसेट्स को इंक्लूड नहीं की, मतलब उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, इट इज टू बी इंक्लूडेड। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आगे ब्रैकेट में मैं बता देती हूँ, बट अगर जल्दी हो, टाइम कम हो, तो दिस मच वी कैन राइट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट, OWN, अकाउंट प्रोडक्शन टू बी इंक्लूडेड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो प्रोडक्शन हम अपनी कंजम्पशन के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं फैक्ट्री में, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा इफ वी कीप फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, तो इसका मतलब उसकी हमें इम्प्यूटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी, बिकॉज इफ वी वुड हैव नॉट केप्ट दैट गुड फॉर कंजम्पशन, ओन कंजम्पशन, तो वी वुड हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। तो आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने उसी में से कुछ सामान घर पे रख लिया, ना रखते, ना फैक्ट्री होती तो मार्केट से लेना था, तो खर्च तो तब भी करना था। तो इस करके जो खुद बनाई है चीज, कुछ प्रोड्यूस की है, बट अपने घर के कंजम्पशन के लिए भी रख ली, तो भी उसकी वैल्यू को इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुई है, खर्चा तो हुआ ही है उसके ऊपर, तो वो इंक्लूड करना है। देन ब्रैकेट में देखो, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, ये भी पहले बहुत डिटेल में करवाया हुआ है कि अगर हम अपने ही घर में रह रहे हैं, तो अपना घर ना होता तो कहीं रेंट पे रहना था, तो उस मार्केट रेंट के बराबर, इसका मतलब वी आर पेइंग दैट रेंट टू आवर ओन सेल्व्स, उसकी वैल्यू को भी लेना है। देन फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, जो भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री सर्विसेज, ठीक है, जो कुछ भी गवर्नमेंट की ओर से हमें फ्री में मिलता है, सी जिसके लिए पेमेंट करते हैं वो नहीं, जो भी हमें फ्री में मिलता है। अब फ्री में हमें जैसे रोड्स हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, यही फ्री में है ना, और तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सब तो बिल हमें देने ही पड़ते हैं। तो एनी हाउ, कहने का मतलब जो कुछ भी हमें फ्री में मिलता है, जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन करके, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, वी कैन से, पीसफुल एनवायरनमेंट टू ऑल ऑफ अस, जिसमें हम सारे आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर इतनी कंट्री में लॉलेसनेस हो, कोई कानून का राज ही ना हो, सब चोर उचक्के हों आसपास, तो हम आराम से काम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट हमें फ्री में क्या दे रही है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, हमारे लिए एक पीसफुल एक एनवायरनमेंट कंट्री के अंदर मेंटेन कर रही है, जो हमें, जिसको हम इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते, बट दैट इज बीइंग गिवन। गवर्नमेंट हमारी डिफेंस कर रही है, हमें बचा रही है फ्रॉम एनिमी कंट्रीज, तो ये सारी हमारे लिए एक तरह से फ्री सर्विसेज है। तो बट जो गवर्नमेंट का खर्चा है इन सबको करने के ऊपर, वो तो होगा ही होगा या हो ही रहा है, उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है? एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, कि जो कोई चैरिटेबल संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो भी कोई काम करती हैं, उनका जो भी कोई खर्चा है, जैसे इसका बड़ा एक सिंपल सा हम अपनी आम लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे छबील लगाते हैं गर्मियों में, है ना, या कोई लंगर लगाते हैं, तो वो जो संस्था लगा रही है, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है कि लंगर खिला के लोगों से पैसे लेने, ऐसा कुछ नहीं, या पानी पिला के पैसे लेने, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, बट वो लोगों की मदद कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बट उनके तो पैसे खर्च हुए हैं ना, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स टू द पीपल, अपने पास से खर्चा करके कर रहे हैं।
तो जो भी खर्च हुआ है वो कहलाएगा, वो उसको इंक्लूड करना है एक्सपेंडिचर में। भी उन्होंने तो खर्च किया, ये मार्केट से परचेज किया, ये सारा सामान। ठीक, तो ये ऐसे करके हमारी 4-5 बन जाती हैं प्रिकॉशंस। ना भी कुछ याद हो ना भी बुक से पढ़ा हो, इवन देन वी कैन रिमेम्बर। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर देती हूँ। ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, सेम ही आप लिख सकते हो इन दोनों मेथड्स में। ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, then sale and purchase of second hand goods not to be included, expenditure on intermediate goods not to be included, then owner occupied houses या this production for self consumption that is to be included. फिर फाइनेंशियल जो क्लेम्स होते हैं, एसेट्स, शेयर्स, लाइक शेयर्स एक्सेट्रा, उनके ऊपर जो खर्च है दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। फिर एक और कौन सा था, बस यही है 4-5। बट ब्रोकरेज और कमीशन जो होता है दैट इज इंक्लूडेड। So in this manner we can write 4 or 5 points अपने अपने accordingly we can make. ठीक है, with this theory part comes to an end. यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये precautions का आ सकता है, या आपको आ सकता है explain the components of final expenditure, या how can we calculate, आगे फॉर्मूला की फॉर्म में ऐसे करके आ सकता है। मतलब एज ए होल पूरा मेथड नहीं आता है कि explain the steps and all that, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बट हमें in order to come to numerical part में हमें ये थ्योरी आनी चाहिए, only then we can do. चलो जी, with this part is over. Now let us start questions related to this method. अब हमारे जो questions होंगे वो बीच में इनकम मेथड वाले भी आएंगे, एक्सपेंडिचर वाले भी आएंगे। आपको मैंने पहले भी बोला था ना, उसके थोड़े कम किए थे, तो इसीलिए कम किए थे कि अब मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। सो नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक आउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पेज आप निकालिए बेटे। This is unsolved questions. In my book, this is page number 4.104. 4 point, बेटे वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, तो मैं साथ साथ में देख लूंगी कि किस बच्चे को मुश्किल आ रही है, तो आई कैन हेल्प यू। आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। डोंट हेजिटेट। सभी नहा के ही बैठे हैं ना, घबराओ नहीं, कोई सो के नहीं ऐसे ही बैठा हुआ कि फिर फोटो आ जाएगी हमारी, है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। सो प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन नंबर है हमारा, लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बीच बीच में मैं हर एक टाइप का आपको सब क्वेश्चंस करवाऊंगी, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। ठीक है जी, तो पहले निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, प्लीज रीड द स्टेटमेंट योरसेल्फ। कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और आगे हमें टर्म्स दी हुई हैं। एक बार जस्ट रीड ऑल द टर्म्स केयरफुली, वेरी केयरफुली पढ़िए जरा क्या दिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 रुपीज करोड़, 400। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100, चेंज इन स्टॉक्स 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, नेट एक्सपोर्ट्स -20, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसके साथ में और आप लिख लो, यू कैन राइट, और डेप्रीसिएशन। जिनको याद नहीं हुआ है दे कैन राइट, जिनको याद हो गया वो चाहे ना भी लिखें। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रीसिएशन 20, लास्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं इसको, लेट अस ट्राई टू डू। चलिए जी, तो पहले तो आप इधर लिखो इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड पे जो निकालना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये पूछा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो वो लिख लिया हमने। यस, ये लिखे, ठीक है। इक्वल टू के बाद अब ऊपर देखिए, ये मेथड ऊपर नाम नहीं दिया कि यूज दिस मेथड, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नहीं लिखा, वो तो हम ऊपर पढ़ लिया हमने, प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड तो समझ गए, बट अदरवाइज क्वेश्चन में स्टेटमेंट में इट इज नॉट गिवन कि कौन सा मेथड लगाना है। बट आपने क्या करना है, नाउ यू हैव रेड ऑल द टर्म्स, तो उसको पढ़ के वी कम टू नो कि ऑल आइटम्स गिवन दे आर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड ओनली। ये टर्म्स में कोई इनकम मेथड वाली कोई चीज नहीं है। आगे प्रोडक्शन मेथड करेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सारी टर्म्स इसी से रिलेटेड है। तो फिर देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेंडिचर मेथड ही लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू के बाद अगर एक्सपेंडिचर मेथड इज टू बी यूज्ड, देन एवरी टाइम वी हैव टू स्टार्ट विद दिस टर्म जीडीपी एट एमपी, ये लिखना है आपने पहले। कुछ भी निकालना हो, एनीथिंग, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस मेथड।
अब आप देखो कि इसमें क्या करें कि वी गेट दिस टर्म। अब बाकी सारा सेम है जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। तो ग्रॉस है, अगर हम माइनस करें डेप्रिसिएशन तो हमारी टर्म बन जाएगी नेट। तो दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। फिर ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दिस इज आल्सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, सेम ही है, कुछ नहीं करना। देन दिस इज एट मार्केट प्राइस, बट निकालनी है हमने एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसके लिए हमें माइनस करना चाहिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। ठीक है जी। पहले आपने फॉर्मूला लिख के उसको ध्यान से चेक कर लो भी ठीक बना हमारा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला ठीक होगा आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, चलो नाउ अब अगली लाइन में, या चाहे यहाँ ऐसे नीचे ब्रैकेट कर लो या वैसे लिख लो, नाउ GDP एट MP इज इक्वल टू, अब एक्सपैंड करिए इसको कि ये किसके बराबर है। तो अब अगेन ये चारों टर्म्स को लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वही चारों टर्म्स जो याद कर लेंगे आपने। अब अगली लाइन में इसमें वैल्यूज पुट कर लो जो न्यूमेरिकल में दी हुई है। GDP एट MP, मतलब पहले हम यही निकाल लेते हैं, GDP एट MP। अब आप देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितना है, 400। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये ध्यान करना है, ये ना हमें कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे दिए होते हैं, तो बार बार नजर ऊपर नीचे करके कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो केयरफुली वी हैव टू नोट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड में दिया हुआ है 100, प्लस अब देखिए हमें ये टर्म फुल फ्लेज्ड टर्म इज गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे ही दिया हुआ है ये हमें। ठीक, तो हमने इसकी वैल्यू वी हैव रिटन, इसकी वैल्यू है 100, वो लिख दिया। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये प्लस का साइन फॉर्मूला का, ये प्लस। अब आप देखो नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या दी है, -20, तो ब्रैकेट में लिखना है -20। सीधा ही नहीं, खुशी के मारे सीधा ही प्लस माइनस कर दो, वैसे नहीं होना तो माइनस ही है, बट हमें स्टेप ही फॉलो करना चाहिए, उससे हमें मिस्टेक नहीं होती है। तो ये प्लस फॉर्मूला का, ये जो हमें वैल्यू में दिया हुआ है माइनस, ऐसे लिखते हैं। तो देन वी गेट, प्लीज चेक कर लो बेटे, 580 आ रहा है, मिताली आ रहा है बेटे, ओके फाइन। ठीक है, इसको सर्कल करिए, ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये अभी हमारी वैल्यू है GDP एट MP। उसके बाद निकालना था हमने ये, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ ये GDP एट MP वी हैव गॉट 580, तो यहाँ लिख दिया 580, माइनस डेप्रिसिएशन था, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 20, क्वेश्चन में देख लीजिए 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, तो देख लो डायरेक्ट दिए हुए 60, तो यहाँ लिख लो। और कई बार नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह दिया होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, अलग अलग दिए होते हैं, तो ब्रैकेट में उनका डिफरेंस निकालें। ये सारा कुछ करके वी गेट ₹500। अब क्वेश्चन में देख लो करोड़ में है वैल्यू, तो साथ में करोड़ लिख दो, लैक्स में है तो लैख लिख दो, जो भी दिया हुआ है दैट कैन बी रिटन एंड देन आंसर कर। अब चेक कर ले बुक में आंसर, ठीक है। अच्छा, एक बुक में कोई आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, तो ये नहीं कि आप बुक के आंसर के पीछे ब्लाइंडली भागो और गलत फॉर्मूला बनाओ लिखो, ऐसा नहीं करना, आपने करेक्टली फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, अगर फिर भी नहीं क्लियर होता देन यू कैन सेंड मी द मैसेज, तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अब आप 27वां क्वेश्चन अपने आप करिए जरा जल्दी से, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन वो मैंने नहीं सॉल्व किया, वो सीधा सीधा क्वेश्चन है। जो फर्स्ट निकालना है हमने GNP एट MP। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लें, GNP एट MP इज इक्वल टू, अगेन स्टार्ट यहीं से करना है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा GDP एट MP, क्या करेंगे अब हमने निकालना है, नेशनल बनाना है, तो प्लस NFIA हो जाएगा, बस एक ही चीज करनी है, प्लस NFIA, है ना। अब ये GDP एट MP अगेन ऐसे ही एक्सपेंड करिए इसको, ठीक है। उसके बाद आप देखो GDP एट MP, अब ये हमें दिया हुआ है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब ये प्राइवेट ही है, मतलब वर्ड थोड़े से डिफरेंट कर दिए, इसका मतलब ये वही है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है जो हमें पर्सनल कंजम्पशन नाम से दिया हुआ। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500 प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,000 प्लस, अब आप ध्यान से रीड करो, आर वी गिवन दिस टर्म, ये टर्म हमें दी है, बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यू कैन अनम्यूट बेटे,
बीच बीच में बोलना है तो अनम्यूट कर लो आप। क्या हमें ये टर्म दी हुई है या कुछ और अलग से? हमें डिफरेंट टर्म दी हुई है ना। वो कौन सी है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, हमें ये नहीं दिया। तो फिर इसका मतलब आप एक ब्रैकेट में इसको लिखो, पहले आप लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये वाला, ये ऐसे नीचे लिख लो जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स, इसको एक ब्रैकेट में रख लेना। ठीक, उसके बाद प्लस यही करना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये अभी हमारी एक्सपेंशन इसी टर्म की हुई है जीडीपी एट एमपी की। ठीक है जी। अब आप चेक करो जरा, नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें नहीं दिए हुए। आप देखिए क्या दिया हुआ है, 8th टर्म में दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और 4th टर्म में दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक साइड पे ब्रैकेट में इसका भी पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। तो नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो हो जाएगा 450 माइनस इंपोर्ट है 500, मतलब हमें पार्ट्स सारे दिए हुए हैं। अब अगर हम पुट करें हमारी वैल्यू तो क्या बनेगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर 27,500 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3,000 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2500 प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा अब देखो हम करते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक, और यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉल इन स्टॉक। तो फिर क्या करना चाहिए, इसको माइनस करना चाहिए, है ना। फॉल शब्द से हमें आइडिया हो जाएगा, माइनस करना चाहिए, माइनस फॉल इन स्टॉक। अगर दिया होता है राइज इन स्टॉक तो फिर प्लस कर देना था। ठीक, तो नाउ यहाँ दिया है फॉल इन स्टॉक तो -300 ब्रैकेट बंद, प्लस नेट एक्सपोर्ट में क्या बन जाएंगे हमारे, कितना है ये, 450 माइनस 500। ठीक है, ये अभी हमारा वैल्यू इसकी बनी जीडीपी एट एमपी की। ये सारे चारों को ब्रैकेट में कर दो, प्लस NFIA कितना है, दैट इज प्लस के बाद फिर ब्रैकेट में -250। ठीक है, अब देखिए जरा आंसर आ रहा है 32,400 आ रहा है बेटे, मिताली ने करी है, शाबाश। हर्षिता, प्रभजोत, मान्या, करिए शाबाश, जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट, डन, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी प्यारे बच्चों, जरा अगर वीडियो ऑन कर लो तो मैं देख लूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हेजिटेट। तान्या, भव्या जैन, दमन, चाहत, बेटे न्यूमेरिकल पार्ट में तो आप करिए। दृष्टि, वेरी गुड, वीडियो भी ऑन कर लो भाई दृष्टि, है थम्स अप तो कर दिया आपने। मनदीप, वंशिता, काशी, जानवी, जैस्मीन, मैंने ना आगे से फिर एंटर नहीं करना आपको जो वीडियो नहीं चला रहे हैं। यस, हाँ जी, हमने एक कॉल हो गया बेटे, कर लिया, आ गया आंसर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नाउ लेट अस ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा मैं पहले ही नहीं दिखाती, नहीं तो आपने यहाँ से देख लेना है सारा। हाँ जी, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो नेशनल इनकम का मीनिंग है कि हमने क्या निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अब लेट मी शो, बट आप कोशिश करो पहले खुद करने की, बाद में ना पता चले तो यू सी दैट सोल्यूशन। ये हमने निकालना है, नेशनल इनकम मींस NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो इधर लिखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब कुछ भी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड की ही वैल्यूज दी हुई हैं सारी वैल्यूज, तो फिर इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि हियर वी हैव टू अप्लाई एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ टर्म फिर हमें लिखनी चाहिए GDP एट MP, ये लेके आनी है पहले इक्वल टू के बाद। अब देखो कि इसको क्या करें कि ये टर्म बन जाए, तो पहले हमें ये ग्रॉस है बनाना है नेट, तो माइनस डेप्रिसिएशन, फिर ये मार्केट प्राइस के ऊपर है बनाना है इसको एट फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस करना चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर ये डोमेस्टिक है बनाना है इसको नेशनल टर्म, तो हमें प्लस करना चाहिए NFIA। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख लो GDP एट MP। ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया, सेम एज रिटन इन द अबव क्वेश्चन, प्लीज आपने नहीं लिखना।
पेपर में नहीं लिख देना सेम एज अबाउ वहाँ किसी को क्या पता आपका अबाउ क्या लिखा था क्वेश्चन। आप दोबारा से लिखो ये सारा, जीडीपी एट एमपी दिस इज इक्वल टू प्राइवेट एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये वाला, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फिर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो अब देखो प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितना है 900, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 400 लिख दिया, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये टर्म को आपने ध्यान से ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर गलती होती है। अब देखो हमें ये यही दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग परफेक्टली राइट आइटम हैज बीन गिवन, तो इसकी वैल्यू इज 250 ये लिख दिया। अच्छा अब रुक जाइए जरा, अब फॉर्मूला के मुताबिक तो हम करते हैं प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखो आपने क्या दिया हुआ है लास्ट आइटम नेट इम्पोर्ट्स। तो अगर नेट इम्पोर्ट्स है तो फिर यहाँ पर साइन हमें अपने आप से वी हैव टू चेंज, यहाँ करना चाहिए हमें माइनस। ठीक है, याद रखने अगर नेट एक्सपोर्ट्स हैं तो ये प्लस का साइन लगता है ये वाला, अगर नेट इम्पोर्ट्स ही दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही ऐसे दिया हुआ है नेट इम्पोर्ट्स, तो यहाँ ये मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ये माइनस करना है, माइनस नेट इम्पोर्ट्स। अब आप वैल्यू पूरी सब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू थी 30, तो ये सारा कुछ करके आप देखो आ रहा है 1520। हर्षिता गांधी आ रहा है बेटे, ठीक है जी, वेरी राइट वेरी गुड। हिमानी आ रहा है 1520 बेटे, ओके वेरी राइट वेरी गुड। चलो अभी हमारा एक पार्ट हुआ है, अब आप लिखिए ये एमएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब दिस इज इक्वल टू, अब ये जीडीपी एट एमपी की जगह वी हैव पुट 1520 माइनस डेप्रिसिएशन है, तो आप देखो कितना है डेप्रिसिएशन, जो हमारी सेकंड लास्ट आइटम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस दैट इज डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, वी हैव पुट हियर 20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 100, तो 100 लिख दिया ये वाला 100। उसके बाद प्लस है हमारा प्लस एन एफ आई ए, ये प्लस फॉर्मूला का साइन। अब देखो कितनी वैल्यू दी है एन एफ आई ए की -40, तो ये ब्रैकेट में -40। ठीक है, अब आप इसको सारी ब्रैकेट खोल लो, सारा कुछ कर कर आके देखो, इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर देन इट इज राइट, अदरवाइज सम मिस्टेक इज देयर। 1360, हाँ जी बेटे आ रहा है सबका, ओके वेरी फाइन, यू कैन रेज योर हैंड, अगर वीडियो नहीं चलाना तो थम्स अप कर दो। हाँ जी काशवी, सान्या, मानसी, वंशित, मानसी मल्होत्रा आ गया बेटे, सान्या काशवी आ गया, वेरी गुड। बस साथ में ये ध्यान रखना है रुपीज करोड़ लिख देना है, नहीं तो इसका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है पेपर में। ठीक है, रुपीज करोड़। तो आप इस क्वेश्चन को भी बुक पे टिक लगा लो कि हाँ जी हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है 29th क्वेश्चन अपने आप से करिए जरा, बीच में वो छोड़ दिया था ना, करके देखिए जरा होता है कि नहीं, जल्दी जल्दी से 2 मिनट में। नेशनल इनकम ही निकालना है, सेम ही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। डन मिताली, कर लिया बेटे, कर लिया, आ गया, टिक लगा लीजिए अगर राइट आंसर है तो। आज अभी हमने ये बेसिक बिगनिंग वाली टाइप के क्वेश्चन किए हैं, अभी इस एक्सपेंडिचर मेथड में आगे और कई कई तरह के क्वेश्चन हैं, वो हम कल करेंगे, कल या परसों, मतलब जो भी आगे की क्लासेस हैं तो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, उसमें बीच में इनकम मेथड वाला भी आएगा, तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी डन बेटे, काशवी हो गया, प्रभजोत कौर, प्रभजोत रेपर डन। चलो आई होप जो दिख रहे हैं बस वही हाँ जी कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे तो फिर आई कांट से एनीथिंग। चलो जी 33,350, so I don't want to start next question today। ठीक है,
I am going to stop the recording.